Good morning, everyone. Assalamu alaikum, namaskar, sat sri akal, and let's start another video of this series. And this episode 2 will discuss about antonyms and synonyms. ये बहुत सारे एग्जामिनेशंस का पार्ट है एंड यूपीएससी में तो है ही इंग्लिश का पार्ट एंड लर्निंग दिस विल नॉट ओनली हेल्प बूस्ट योर इंग्लिश लेकिन आप लोगों के जो आंसर्स डिटेल में आप लोग जो पेपर्स में लिखने वाले हो उसके वर्ड काउंट को भी बढ़ाने वाला है एंड आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू एंड लेट्स मूव टुडे। सो बता तो दिया ही मैंने कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, ग्रामर फॉर यूपीएससी इंग्लिश कंपलसरी पेपर, वोकेबुलरी का पावर है एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मेरा नाम तो जानते ही है, श्याम अहमद, एडिलेज में स्वागत है। नेक्स्ट, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स क्यों मैटर करता है। ये देख पा रहे, ये एक बॉल है, इसके पीछे जो है उसका उल्टा दिख रहा है वहाँ, राइट। सो आपको फोकस करना है। एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स क्यों मैटर करता है, इनका फोकस क्या है। सो यूपीएससी या फिर कोई भी बॉडी, गवर्निंग बॉडी एग्जामिनेशंस का, वो इसलिए टेस्ट करता है कि आपका कंप्रीहेंशन जान सके, प्रिसिस जान सके, सेंटेंस यूजेस जान सके एंड वोकेबुलरी बेस्ड एमसीक्यूज़। ये चार आप लोग नोटिस कर पा रहे होंगे कि ये चार भी यूपीएससी के क्वेश्चंस में ही आते हैं। सो प्रिसाइज राइटिंग, आपको कॉम्प्रिहेंशन, सेंटेंस यूजेस, इनके भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एंड वहीं पे एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स यूज़ होते हैं। नेक्स्ट थिंग टू नोट इज दे एनहेंस योर एबिलिटी टू एक्सप्रेस द सेम आइडिया इन मल्टीपल वेज। आपके पास एक आइडिया है, उसी को डिफरेंट वेज में आप कैसे बता सकते हैं, ये उसमें हेल्प करता है। एंड नेक्स्ट, इट शोज़ द डेप्थ ऑफ लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। आप लैंग्वेज को कितनी तरीके से जानते हैं उससे बताना चाहते हैं। अब व्हाट आर सिनोनिम्स, सिनोनिम्स क्या है। तो सिनोनिम्स के बारे में जानने के लिए फर्स्ट वी नीड टू नो दैट दे आर वर्ड्स। एंड वर्ड्स कैसे, जो वर्ड्स सिमिलर मीनिंग होल्ड करते हैं। दो डिफरेंट वर्ड्स हैं लेकिन उनका मीनिंग सेम है। ये इसलिए यूज़ होते हैं ताकि हम रिपीटिशन अवॉइड कर सकें। आपको पता होगा कि आप जब ऐसे लिखते हो तो रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग। एग्जाम्पल है हैप्पी, उसका सिनोनिम क्या होगा, जॉयफुल, चीयरफुल, इलेटेड, कंटेंट, इन सब का मीनिंग हैप्पी ही है। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का मीनिंग पावरफुल, रॉबस्ट, मीनिंग नहीं, मतलब इन दोनों के मीनिंग सिमिलर है। इन सब वर्ड्स के मीनिंग सेम है पर वर्ड सेम नहीं है। नेक्स्ट, यूज सिनोनिम्स विथ कंटेक्स्ट। ही इज़ कंटेंट नॉट नेसेसरीली इलेटेड। क्यों मैंने यह बात बोली, अब मैंने अभी बताया था आपको कि इलेटेड और कंटेंट इन दोनों का मीनिंग सेम है, फिर क्यों मैंने इस लाइन में दोनों वर्ड्स लिखे दो बार डिफरेंटली। ही इज़ कंटेंट नॉट नेसेसरी इलेटेड। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन, उसको चाहिए 2 किलो गेहूँ। अगर आप उसको 4 किलो गेहूँ देते हैं तो वो इलेटेड फील करता है, लेकिन आप अगर उसको 2 किलो ही देते हैं तो वो हैप्पी फील करता है ना, वो कंटेंट फील करता है। सो ही इज़ कंटेंट नॉट नेसेसरीली इलेटेड। ये सब चीज़ें यूपीएससी में टेस्ट हो सकती है आप लोगों को, पर सम स्टेट लेवल एग्जामिनेशंस जनरली ये सब टेस्ट नहीं कराती। नाउ नेक्स्ट थिंग आपको जानना है कि एंटोनिम्स क्या है। आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ दो व्हीकल्स है जिसका फ़ोटो लगा हुआ है, एक है कार और एक है एरोप्लेन। दोनों का काम क्या है, इंसान या फिर चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कराना। एक बाय एयर करता है एंड एक बाय लैंड करता है। नाउ इस पिक्चर से ही आपको पता चल गया होगा कि दोनों का मोड्स डिफरेंट है। सो एंटोनिम्स में मीनिंग्स आर डिफरेंट, ऑपोजिट मीनिंग होते हैं और ये नेगेटिविटी को एक्सप्रेस करते हैं और कॉन्ट्रास्ट को एक्सेप्ट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। एग्जाम्पल्स होगा जेनरस, स्टिंगी, विक्ट्री, डिफीट, इंक्लूड, एक्सक्लूड। ये हेल्प करते हैं शार्पन करने के लिए आपके सेंस ऑफ कंट्रास्ट एंड लॉजिक को, एंड दे आर वेरी यूजफुल इन कॉम्प्रिहेंशन। अब इसके अलावा अब आपको मैं सिनोनिम्स का प्रैक्टिस टेस्ट दूंगा। मैच द फॉलोइंग। एबंडेंट का क्या होगा, सो थिंक इन योर माइंड।
फ्रेल का क्या होगा, इग्नाइट का क्या होगा, एंशिएंट का क्या होगा, कंपेल का क्या होगा? थिंक कीजिए, थोड़ी देर सोचिए। आई एम गिविंग यू अ बिट ऑफ टाइम, 10 सेकेंड, सोचिए रहिए। चलिए, आप लोगों ने बहुत सोच लिया। सो द आंसर्स वेर प्लेंटीफुल, वीक, किंडल, ओल्ड, फोर्स। सिनोनिम्स पूछे थे, प्लेंटीफुल, वीक, वापस से बैक हो जाइए, वीक का क्या पता चला था आपको, ओल्ड, फोर्स। सो नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू एंटोनिम्स का प्रैक्टिस सेट। इसमें क्या है, आर्टिफिशियल, ये बच्चा आर्टिफिशियल है। नेक्स्ट टेम्पररी, इसका क्या होगा, ये टेम्पररी है, आप मार दे तो मर जाएगा। बोल्ड, इसका क्या हो सकता है, कॉम्प्लिकेटेड का क्या हो सकता है, एंड ऑप्टिमिस्टिक का क्या हो सकता है। अगेन मैं आपको कुछ टाइम दे रहा हूँ, सोचते रहिए। सो आर्टिफिशियल का होगा नेचुरल, टेम्पररी का होगा परमानेंट, टिमिड, सिंपल, पेसिमिस्टिक। आपको पता चल गया। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। यूपीएससी का एक पैटर्न सैम्पल क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए, एंड ये ईजी है। फर्स्ट, choose the correct word which is opposite in meaning to the underlined word. The speaker's arrogance annoyed the audience. Opposite meaning बताना है, मतलब एंटोनिम बताना है। Confidence, humility, pride and then authority. तो आंसर क्या है, humility। देखे ही रखा है मैंने। चलिए तो नेक्स्ट, हाउ टू प्रिपेयर इफेक्टिवली। सो आपको इफेक्टिवली प्रिपेयर करना है, एंड उसके लिए आपको एक वोकेबुलरी जर्नल मेंटेन करनी होगी। कॉन्टेक्चुअल यूजेस आपको पता होने चाहिए, एंड यू नो आई एम गिविंग वीडियोस ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। लाइक मैंने वीडियो एक डाला था कि गुड मॉर्निंग की जगह क्या बोल सकते हैं आप, तो उन सारे वीडियोस में भी आपको अ काइंड ऑफ सिनोनिम्स के बारे में पता चलेगा। आप क्या कर सकते हैं, वो सबको आपके, मैंने बोला ना, एक कॉपी आपको मेंटेन करनी है, उस कॉपी में लिख के रखिए। एंड रिमेंबर, इन अ लॉट ऑफ वीडियोस आई से मेंटेन अ कॉपी, मेंटेन अ डायरी। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने जितने वीडियोस बनाए हैं उतने ज़्यादा आपको कॉपीज बनाने की ज़रूरत है। नो, बाय वन कॉपी एंड मेक सेपरेट सेक्शंस ऑफ इट, एंड उसको यूज कीजिए, एंड आई बिलीव इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सो अगले स्टेप पे चलते हैं। सो बता ही दिया मैंने आप लोगों को, एक वोकेबुलरी जर्नल प्रिपेयर करना है, कंटेक्चुअल यूजेस जानना है, एग्जाम्पल सेंटेंसेस लिखने हैं, एंड आप लोग न्यूज़पेपर तो फॉलो करते ही होंगे, उसके एडिटोरियल्स पढ़िए, एप्स एंड टूल्स यूज़ कीजिए नो डाउट, लेकिन मैनुअली रिवाइज कीजिए चीज़ों को। क्योंकि आप बहुत देर रहे इस वीडियो में इतने हद तक, एंड यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, देयर इज़ अ बोनस टिप फॉर यू। अब बोनस टिप है prudent, ubiquitous, diligent, adversity, altruism, mitigate, deliberate, adjective versus verb, ambiguous। अब आपको ये चीज़ें लिख लेनी चाहिए, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द ईयर्स ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो प्लीज़ राइट इट डाउन। यहाँ फॉर एग्जाम्पल एंटोनिम्स लिखना है। गिल्टी का एंटोनिम क्या होगा, इनोसेंट। इम्पॉवरिश, अब आपको मैं बता रहा हूँ वे ऑफ थिंकिंग। फॉर एग्जाम्पल इम्पॉवरिश क्या होता है, एक ऐसा आदमी या फिर एक ऐसे लोग जिसके पास नहीं है कुछ, सो दे आर पुअर। आपको मीनिंग मिल गया पुअर। अब पुअर का ऑपोजिट क्या होता है, रिच, जिसके पास सब कुछ है। सो एंटोनिम यहाँ हो गया रिच। ये एक ईजी ट्रिक हुई, एंड फॉर एग्जाम्पल और एक मैं दिखा देता हूँ आपको जानने के लिए। अप्रूव, अप्रूव का मतलब क्या होता है, अलाउ कर देना कि हो गया, ये कर सकते हो। अब इसका ऑपोजिट क्या होगा, हिंदी में ही सोचिए, मतलब रोक लेना, तुम नहीं कर सकते ये, तो उसका इंग्लिश क्या होगा, रिफ्यूज़। आई एम सॉरी, ये नीचे। सो ये एक ईजी ट्रिक है। नेक्स्ट, अब आपके लिए एक टेस्ट है। क्या टेस्ट है, विक्टोरियस। मैंने विक्टोरियस बोल दिया, एनीवे एंटोनिम क्या होगा इसका, जेनरस। इसका एंटोनिम क्या होगा,
फ्यूरियस इसका सिनोनिम क्या होगा, एंशियंट इसका एंटोनिम क्या होगा, एडमायर एंटोनिम क्या होगा। अब थोड़ी देर मैंने पहले आपको बताया ना कि आपको सोचना है उसका मीनिंग, फिर उसका मीनिंग का ऑपोजिट सोचना है, फिर उसे इंग्लिश में कन्वर्ट कर देना है। विक्ट्री, विक्ट्री का मीनिंग क्या होता है, विजयी होना। सो उसका ऑपोजिट विजय, हार जाना। सो हार जाना को हम इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या होगा, फेल, फेल हो गया एंटोनिम। एक एग्जांपल मैंने सॉल्व कर दिया एक, बाकी सब आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे। और रैपअप है आज के लिए, क्या आपको मिला की टेकअवेज, नो मीनिंग, सिनोनिम एंड एंटोनिम। मीनिंग जानिए, फिर उस मीनिंग का ऑपोजिट सोचिए, फिर उसका सिनोनिम और एंटोनिम आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट, प्रैक्टिस इन कॉन्टेक्स्ट। आपको मीनिंग का ऑपोजिट तब सोचना है जब वो एंटोनिम का क्वेश्चन हो, जब सिनोनिम का क्वेश्चन हो सिर्फ मीनिंग जान के आपका हो जाएगा। नेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट में प्रैक्टिस करने के लिए बताया आप लोगों को, आपका वर्ड मैप बताने के लिए मैंने बोला आपको, और कॉपी के बारे में तो बताया ही है। नेक्स्ट, मैंने जो क्वेश्चंस दिए थोड़ी देर पहले, उस क्वेश्चंस के आंसर आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे, और उन सभी से एक सेंटेंस लिखना है आप लोगों को और उसे कमेंट करना है। 1 synonym and 1 antonym ऐड कीजिए सबको, एंड शेयर इट इन आवर टेलीग्राम ग्रुप, एच डिस्क्रिप्शन में लिंक। सो थैंक यू एवरीवन, आई होप इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिली होगी। सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक दिस वीडियो, कमेंट कीजिए अपने डाउट्स। एपिसोड 3 जो होगा वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के रिगार्डिंग होगा। उसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के क्वेश्चंस आते हैं आपको डायरेक्ट किया जाता है, वो हम लर्न करेंगे, एंड इट विल बी एन ऑसम सेशन। कीप वेटिंग फॉर दैट, एंड सिर्फ वेट करते मत रहिए, प्रैक्टिस and study well. You will surely achieve your goal. See you in the next episode. Bye bye.